हॉटस्पॉट ऑन, हॉटस्पॉट ऑन है। हाँ ऑन है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा काम है कि हम अपने लिनक्स में क्लाउड अपाचे, जो अपाचे क्लाउड स्टैक है, उसको इंस्टॉल करेंगे। और उसको सेटअप करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है, हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, और हमको थोड़ा-सा नेटवर्किंग के बारे में भी इसमें बेसिक जानकारी की ज़रूरत है। बाकी धीरे-धीरे मैं आपको बता दूँगा कहाँ से आपको सारा डिटेल मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एक फ़ाइल दी जाएगी, उस फ़ाइल में सारी डिटेल पहले से ही अवेलेबल है। उसको आपको पढ़ना है और उस वहाँ से आपको स्टेप को फ़ॉलो करना है। बस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कैसे, अगर एरर आता है तो उस एरर को कैसे सही करना है, और एरर क्यों आता है और कैसे आता है, उस एरर को कैसे टैकल करना है, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको अपने सिस्टम को अपडेट कर लेना है। sudo apt अपडेट। कुछ समय लगेगा, आपको अपना पासवर्ड डालना है। समय लगेगा, आपके नेटवर्क के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये कितना फास्ट है, कितना स्लो है। ओके सर। अब उसके बाद जब ये आपका रन हो जाएगा, तो सबसे पहला काम होता है आपको अपना आईपी एड्रेस पता करना। आईपी ए से हम अपनी आईपी एड्रेस को पता करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ENS33 जो आपका ये दिखा रहा होगा, ENS33 आपको दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको आपका आईपी एड्रेस दिखा रहा है। तो आईपी एड्रेस आप नोट कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये कई बार आपको बार बार जरूरत पड़ेगा। तो 196.126.132/24, और इसी तरीके से आप अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे पता करिए डिफ़ॉल्ट आईपीआर से। आईपीआर जो कमांड है, उससे हम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे पता करते हैं। जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हमारा ये है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है हमारा वो है 192.168.126.2। ठीक है सर। ये है हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे। अब ठीक जब है। हमको डिफ़ॉल्ट गेटवे और हमारा आईपी एड्रेस पता चल जाता है, तो हम चेक करते हैं कि जो नेट प्लान की फाइल है वो अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि नेट प्लान की फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम जाते हैं माई फाइल में, अदर लोकेशन में, कंप्यूटर में, एक्सेट्रा में, ईटीसी में, और यहाँ पे चेक करते हैं कि नेट प्लान है क्या। नेट प्लान एन से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नेटवर्क मैनेजर करके YML एक्सटेंशन से सेव है। आप इसको क्लोज कर दीजिए। अगर इन केस वो फाइल आपके यहाँ नहीं है, नहीं अवेलेबल है, तो आप उसको क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? लिखेंगे sudo nano, और यहाँ लिखेंगे आप sudo nano etc नेट प्लान 01 स्लैश, सॉरी, हाइफन, यहाँ लिखेंगे नेटवर्क मैनेजर ऑल YML। ये आपको नेटवर्क मैनेजर की फाइल खोल के दे देगा। इसमें जो पहले से चीज हुई रखी हुई है, इसको आप डिलीट करिए। आप ब्राउजर में जाइए। ब्राउजर में आपको हम एक चीज बता देते हैं, एक आपको PDF मिल जाएगा, protected text.com/यादव कौशल। अब आप यहाँ पे इसका पासवर्ड है 7897, सॉरी 7897। आप यहाँ खोलेंगे तो आपको स्टेप स्टेप, जितनी भी स्टेप आपको क्लाउड स्टैक क्लाउड सेटअप के लिए जरूरी है, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं अभी आप देखेंगे कि अभी आप यहाँ पे हैं। तो आप क्या करिए, ये कोड को कॉपी करिए और कंट्रोल C से या कंट्रोल-शिफ्ट-C से टर्मिनल में जाइए। कंट्रोल-शिफ्ट-V या कंट्रोल-शिफ्ट-V, जो भी आपका टर्मिनल में जो भी कॉपी पेस्ट के लिए इनेबल होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। आप ये चीज़ डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे भी इसको डिलीट कर दीजिए। अब डिलीट होने के बाद आपका जो एड्रेस है, उसको आप यहाँ पे लिखिए। आपका एड्रेस होगा, जो भी होगा आप उसको नोट करिए। हमारे केस में है 192.168.126 126.132/24। ठीक। और हमारे डिफ़ॉल्ट जो गेटवे है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है
126.2 इसको कंट्रोल एक्स करना है, यस करना है। अब आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, यही सेम फाइल, अगर हम सेम फाइल खोलें तो हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप लिखा होगा एड्रेसेस। ये जो 8.8.8.8.8 है, ये गूगल का डिफॉल्ट गेटवे है। अगर मान लीजिए बाई चांस आपका नेट नहीं चलता है एलपी वायरलेस पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। मैं आपको आईपी एड्रेस यहाँ का प्रोवाइड कर दूंगा, एलपी वायरलेस का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जब आप काम करें तो एलपी वायरलेस का जो नेट है वो चल सके। तो अभी मेरे केस में मैं अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको आपको बता दूंगा। तो कंट्रोल एक्स करिए। अब आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है, तो लिखिए sudo नेट प्लान अप्लाई। उसके बाद आप नेटवर्क मैनेजर को रिस्टार्ट कर लीजिए, sudo system सिस्टम ctl का मतलब होता है सिस्टम कंट्रोल। अब sudo सिस्टम ctl रीस्टार्ट नेटवर्क का एन कैपिटल, नेटवर्क अब मैनेजर का एम कैपिटल MANEGR, एंटर। ये आपके नेटवर्क मैनेजर को रीस्टार्ट कर देगा। मान लीजिए अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा, मान लीजिए बाई चांस दिक्कत आ रही है तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप नेटवर्क मैनेजर को आपने इनेबल कर लिया। अब दूसरा काम है आपका होस्ट नेम सेट करने का। तो होस्ट नेम कैसे सेट करेंगे आप, तो होस्ट नेम पहले चेक कर लीजिए कि आपका होस्ट नेम क्या है। तो होस्ट नेम हाइफन हाइफन FQDN, इस केस में आपका जो डिफॉल्ट होस्ट नेम है वो उबंटू है। अब मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करना चाहते हैं तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे sudo nano etc hosts। आप चले जाएंगे एक फाइल में। अब इसमें देखेंगे कि आपको दो फाइल ऑलरेडी दी हुई है 127.00, ये आपके केस में भी ऐसे दो दिए रहेंगे। क्या करना है आपको, उबंटू के नीचे आना है, यहाँ पे अपना जो आईपी एड्रेस है जो आपने वहां पहले शुरुआत में नोट किया था उसको यहाँ पे लिखना है। तो मेरा जो आईपी एड्रेस है 192.168.126.132। अब याद रहे यहाँ पे हम /24 नहीं लगाएंगे, /24 यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए आप थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा APA अपाचे .C1A1। थोड़ा सा स्पेस देने के बाद आपका अपना होस्ट नेम, मान लीजिए मेरे प्रिया केस प्रिया में लिख दो। प्रिया रहता है, ठीक। आप कंट्रोल एक्स करिए, सेव करिए, एंटर करिए। अब आप कुछ नहीं, इसको एक बार अपडेट करिए, sudo apt अपडेट। तो आप अगर होस्ट नेम चेक करिए तो देख सकते हैं कि शायद होस्ट नेम आपका चेंज होकर अपाचे हो गया हो। अच्छा, नहीं चेंज हुआ है तो मुझे लगता है कि कुछ नाम में गलत हो गया है, स्पेलिंग में गलत हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपाचे की स्पेलिंग क्या है। तो मैं वापस से वहीं जाता हूँ, चेक करता हूँ कि अपाचे की स्पेलिंग सही लिखा है या नहीं मैंने। तो आप थोड़ा सा इधर आएंगे, अपाचे की स्पेलिंग APA.A1.C1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सर अब आपको क्या करना है कि आपने जो यहाँ पे चेंज किया है, एक दूसरा चेंज करना रहेगा आपको, कि आपको एक कमांड रन करना है। उस कमांड का जो नाम है वो है, कभी कभी जैसे जो ये कमांड आपने लिखा है sudo nano etc होस्ट करके, ये इनफ नहीं होता है होस्ट नेम चेंज करने के लिए। तो इसका एक अल्टरनेटिव तरीका है जिससे आप अपना होस्ट नेम सेट कर सकते हैं, वो है sudo होस्ट नेम ctl सेट होस्ट नेम। अब आप अपना होस्ट नेम जो डालना चाहते हैं, मान लीजिए प्रिया। तो अब आप चेक करेंगे तो मुझे लगता है कि ये अपाचे करके कुछ देगा। होस्ट नेम FQDN, आप देख सकते हैं कि ये अपाचे .C1.A1 अच्छा, दे रहा वहां है। पे चेंज कर दो अब।
कहाँ पे? इसके जगह नहीं चेंज कर सकते? नहीं। वहाँ पे लिखे थे ना अपाचे डॉट। हाँ, तो नहीं, ये आपको डिफ़ॉल्ट है, इस तरह से दिया जाता है, इसको सेट करना ही है, ऐसा मैडम ने बताया है हमारी। तो अब देखते हैं, अब आगे का काम है हमको ब्रिज यूटिल्स को इंस्टॉल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज होता है, तो बहुत ध्यान से इसको इंस्टॉल करना है। sudo apt install bridge hyphen utils। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो ध्यान रहे कि वो बीच से कटे ना, और अच्छे तरीके से वो इंस्टॉल हो जाए, कोई विदाउट एनी एरर। अगर कोई एरर आ रहा है तो आप उस एरर को देखिए, और उस एरर को पहले ध्यान से पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस एरर को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो मैंने ब्रिज यूटिल्स को इंस्टॉल कर लिया। अब दूसरा काम है हमको एनटीपी इंस्टॉल करना है। एनटीपी जो होता है वो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। तो कोई भी चीज़ अगर हमको इंस्टॉल करना, कोई भी पैकेज, तो sudo apt इंस्टॉल लिखते हैं और पैकेज का नाम एनटीपी हमको इंस्टॉल करना है, एंटर। और ये हमसे पूछ रहा है यस या नो, तो वाई दबा के हम एंटर मार देंगे। अब ये कुछ समय लेगा नेटवर्क के हिसाब से। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो जाने के बाद हम थोड़ा सा इसको अपडेट कर देंगे, sudo apt अपडेट। अब हमारा दूसरा काम ये है कि हम इसको पहले इसका स्टेटस चेक करते हैं कि एनटीपी जो हमने इंस्टॉल किया है उसका स्टेटस क्या, एक्टिव है, इनएक्टिव है, या फिर क्या है। तो हम चेक करेंगे sudo system system ctl stats तो आप देख सकते हैं कि एक्टिव रनिंग स्टेट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्टिव होना चाहिए। एक एनटीपी जो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है, इसी का एक छोटा भाई, मतलब कह सकते हैं ऑप्शनल है। अगर आप क्रोनी को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आता है सेटअप में, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो sudo apt इंस्टॉल क्रोनी chrony, ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, सॉरी टाइम प्रोटोकॉल है। इसका भी काम है वही जो एनटीपी करता है, वही काम इसका भी है, लेकिन ये ऑप्शनल में है। अब इतना होने के बाद फिर से आप अपडेट करिए sudo apt अपडेट। एनटीपी क्या करता है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है। आप देख सकते हैं अभी तक हमने जितना भी काम किया उसमें कोई भी एरर नहीं आया है। अगर हम ढंग से, शालीनता से और व्यवस्थित ढंग से जो चीज हमको बताया गया, जो स्टेप हमको दिया गया, अगर उसको करते हैं ठीक बिना है। टाइपिंग एरर के, बिना टाइपो एरर के, तो हमको कोई एरर नहीं आएगा। और जितने भी एरर हैं वो सब उस लिस्ट में मेंशन्ड है कि कैसे अगर एरर आता है तो उसको कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से अगर आप पीपीटी भी पढ़ते हैं और या फिर ये वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। देखिए, इतना होने के बाद आपका काम है अब ओपन जेडीके को इंस्टॉल करना। आपका ये जावा है, इसको, इसका भी जरूरत आपको पड़ेगा जब आप सर्वर वर्वर बनाएंगे उस समय। तो आप लिखिए sudo apt इंस्टॉल ओपन जेडीके हाइफन 1111 और उसके बाद हाइफन जेडीके। ये कुछ समय लेगा, एस दबाइए, कुछ समय लेगा और ये आपका इंस्टॉल करेगा। तो तब तक आप देख सकते हैं, कुछ और भी चीजें देख लीजिए। और ये सारी चीजें आपको इस फाइल में मेंशन्ड है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये फाइल को आप चेंज ना करें, क्योंकि ये चेंजेबल होता है। तो रिक्वेस्ट यही है। आप देख सकते हैं इसमें सारा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, हमने अबे तो आधा कोई भी काम चेंज कर सकता है इसको? यहाँ चेंज कर किसी सकते को भी दे देगा तो चेंज हैं। हो अगर जाएगा? पासवर्ड किसी के पास है तो चेंज कर सकते हैं, मैं उसको चेंज कर हटा दूंगा, दूसरी जगह मैं दे दूंगा ये लिंक। ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा जेडीके इंस्टॉल हो गया। अब हम क्लाउड स्टैक मैनेजमेंट सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। अब हमारा जो काम है वो क्लाउड स्टैक मैनेजमेंट को सेटअप करना है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे sudo nano etc apt sources sources dot list dot d cloud stack dot list एंटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल खुली हुई है। पाउच पाउच कर, पाउच कर।
रिज्यूम तो कर। थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, तो फिर से हम शुरू करते हैं कि हम जब वो कोड टाइप करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि हम लिखेंगे sudo nano etc apt sources डॉट लिस्ट डॉट डी क्लाउड स्टैक लिस्ट। अगर हम इसको लिखकर एंटर करेंगे तो ये हमको एक टर्मिनल खोल के दे देगा, जिसमें हम टाइप करेंगे। टाइप क्या करेंगे, इसमें हमको लिखना रहेगा डेप, DEP डेप HTTPS, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से, डाउनलोड डॉट क्लाउड स्टैक डॉट ओ आर जी उबंटू EUBUNTU। जरा चेक करो उबंटू की स्पेलिंग सही है ना, क्योंकि हमको थोड़ा स्पेलिंग में ऊपर दिक्कत से ही होता है। देख लेना, ऊपर से ही उबंटू, लिखा ना। यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस देख के फोकल और वर्जन नेम। हम वर्जन नेम 20 इंस्टॉल कर रहे हैं, 4.20, ये लेटेस्ट वर्जन है। तो अब इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और एंटर मार देते हैं, इसको सेव करके हम बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम sudo apt अपडेट करते हैं। अगर कोई भी एरर होगा मेरे उस फाइल में, तो ये हमको दे देगा कि हाँ तुमने यहाँ एरर किया। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये हमको एरर दे रहा है, GPG एरर, फोकल रिलीजिंग कुड नॉट वेरीफाई बिकॉज द पब्लिक इज नॉट वैलिडेट। अरे गेट खोलो पहले जो तो फिर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा बीच में आ जाता है डिस्टरबेंस। तो देखिए, बताते हैं आपको। आप चाहिए इस फाइल में, और हम आपको बताए थे कि इसमें हमको टाइप करना है डेप HTTPS कोलन डाउनलोड क्लाउड स्टैक डॉट ओ आर जी स्लैश 12 और फोकल। उसके बाद हमको यहाँ पे 20 करना है, .20, एंटर एंटर। ये हमारा काम इतना हो गया। अब इसके बाद हमारा जो काम है, वो हमारा काम है बहुत ध्यान से हमको टाइप करना है, या फिर आपको जो फाइल दी जाएगी वहां से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। लिखना है w गेट स्पेस कैपिटल O स्पेस हाइफन h स्पेस HTTPS इस डाउनलोड डॉट क्लाउड स्टैक डॉट ओ आर जी stack.org रिलीज डॉट ASC sudo t etc apt trusted dot gpg dot d cloud stack dot ASC। ये आपको एंड में पीजीपी एंड पीजीपी पब्लिक की करके दे देगा, इसका यूज क्या है? बताया जाएगा। बस ये है, स्टेप दिखाया गया है, जैसे ठीक है। क्लास में बताया मैडम ने उसी में बता रहे हैं कि पीजीपी दे देता है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ हमने जो अभी तक किया है वो ठीक ठाक किया है। सही है। अब आप क्या करिए, sudo apt अपडेट। नहीं, पूछ ले रहे हैं, नहीं नहीं, मतलब क्या, मतलब पता रहना चाहिए ना आखिर क्यों कर रहे हैं ये चीज। हो गया। अब देखिए, अब हमको करना है sudo apt इंस्टॉल क्लाउड स्टैक मैनेजमेंट -y। इसका मतलब क्या है कि अब इंस्टॉल कर रहे हैं क्लाउड स्टैक को, तो हमको टाइप करना है sudo apt इंस्टॉल क्लाउड स्टैक स्टैक MENAGE मैनेजमेंट। अगर हम -y देते हैं या फिर नहीं देते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या है। अगर -y दे देंगे तो ऑटोमेटिक ये s ले लेता है। अगर y नहीं देते हैं तो ये हमसे पूछ कि करना चाहते हो इंस्टॉल या नहीं, तो हम यहाँ पे s दे रहे हैं, और रन टाइम में ही ले लेता है। रन टाइम कंपाइल टाइम आप जानते ही होंगे, कुछ समय लेगा, 5 मिनट 7 मिनट जो भी आप करने समय को होगा। नहीं लेगा भाई, बहुत तेज है भाई। चार्जर है क्या आपके पास मालिक? लीजिए मालिक, चार्जर इधर। टाइप सी टाइप सी वो सर ले लिए हैं अभी जो आए हैं। इसी में लगा लीजिए, थोड़ा लगा चार्ज हो लीजिए। जाएगा। हाँ,
तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हम बंद कर देते हैं, टाइमिंग कहाँ बढ़ाएं, तो वेट करिए आप। तो देख सकते हैं अब इंस्टॉल हो गया है, 100% हो गया। मैं थोड़ा सा रोक दिया था, क्या है कि टाइम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं था। तो हमारा जो क्लाउड स्टैक मैनेजमेंट का फाइल था वो इंस्टॉल हो चुका है पूरी तरीके से। अब हमारा दूसरा काम है माई एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना। तो माई एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए सेम प्रोसेस, थोड़ा सा सेम प्रोसेस ही है, उसी को फॉलो करना है। उस फाइल में दिया हुआ है सब कुछ, उस फाइल को देखना है। और रुक गया भाई। पॉज कर दे, टाइम चल जाएगा। तो ज़्यादा रुक गए थे, ज़्यादा देर लग गया है भाई इंस्टॉल होने में। हमारे प्रियांशु बाबू का नेटवर्क थोड़ा स्लो है, उनकी तरह। तो अब हमारा काम है माई एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करना। ये कुछ कटपिट भी कर देंगे, काहे कि थोड़ा गाली गलौज भी हो गया है। गाली लॉन्च कहाँ हुआ? गाली गलौज भी हो जाता है, ये सब बर्बाद आदमी है, तो बर्बाद आदमी का पहचान है ये सब। तो इंस्टॉल करते हैं माई एसक्यूएल सर्वर। तो लिखेंगे sudo apt install mysql सर्वर। बहुत ध्यान रखना है कि अगर स्पेलिंग थोड़ा सा भी एरर हो जाएगा तो हमको ये एरर देगा। तो एरर में एरर आ जाएगा, स्पेलिंग एरर से पूरा एरर हो जाएगा। करप्ट हो जाएगा। तो और देखिए हमसे पूछ रहा है कर दें या ना कर दें, तो हाइफन वाई करेंगे। कर देते तो ये सब नहीं होता ना। नहीं तो पूछता नहीं, तो वो जबरदस्ती कर देता है। एक हम्म। इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट अरे होता है। भाई हाँ। हम एंड जानबूझ टर्म तक के लिए पढ़ा दोगे क्या? भाई पढ़ा देंगे भाई, पूरा एंटम पढ़ा देंगे। तो देखेंगे कि 78% हो गया है, धीरे धीरे हो रहा है। मैथ्स मैथ्स 302 भी पढ़ा दोगे क्या? हाँ भाई, मैथ तो मेरा फेवरेट है। उसमें तो तुम्हारा खुद प्रॉब्लम है। नहीं, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम क्या है कि हम एक फाइल खोलेंगे, sudo nano etc mysql स्लैश माई डॉट सी एन एफ करके। ये देख सकते हैं कि आपका एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल खुला है। अब यहाँ पे आएंगे लास्ट में, और ये ब्राउजर खोलेंगे और नीचे जाएंगे, पहला वाला कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, और टर्मिनल में जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे, कंट्रोल एक्स दबाएंगे, सेव करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ऊपर इतना वाला डिलीट नहीं करना था? इतना करना था, कॉपी पेस्ट। ये काम करना ही पड़ेगा आपको, ये सब चीजें दी जाएंगी। फिर दूसरा काम करना है sudo nano etc mysql config.d cloud stack dot cnf। इसमें जाना है। इसमें ये जो सेकंड फाइल है, आप देख सकते हैं सेकंड फाइल, इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी से, टर्मिनल जाना, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाना है, कंट्रोल एक्स दबाना है, सेव करना है, एंटर मारना है, बाहर आ जाना है। इतना काम है। ठीक फिर है। अब इसको अपडेट करने के लिए छोड़ दीजिए, लिखिए sudo apt अपडेट। ये काम करें तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या करना रहेगा फिर। समझ गया। अब हमको रिस्टार्ट करना है माई एसक्यूएल सर्वर को। ठीक है। तो लिखते हैं sudo system restart mysql। ठीक, रिस्टार्ट कर दिया होगा। अब आएंगे, फिर हम नीचे जाएंगे और इसको, इस चीज को हम कॉपी करेंगे, sudo, पूरा हो जाए भाई, sudo cloud step setup database cloud 123 @ localhost, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। अब हम टर्मिनल में कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट करेंगे, तो हमको ध्यान रखना है, ये जो 123 हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो 123 हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये 123 की जगह हमको अपना पासवर्ड देना है, रूट पासवर्ड, जो कि हमको बाद में जरूरत पड़ेगी। हैक्स एच तो ई। मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं pwd@123 पी। अब इसको कहीं नोट करके रख लेते हैं कि हमने दिया है pwd@123। PWD की जगह और कुछ नहीं दे कुछ भी लिख सकते? सकते हैं, लेकिन यह है कि यह याद हो जाएगा आपको, इस वजह से हम लिख दिए हैं। ठीक है। एंटर मारिए। एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई तुम्हारा क्लाउड स्टैक हैज सक्सेसफुली इनिशिएटेड डाटाबेस, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब इसके बाद और कुछ? अब आपका नया स्टेप थोड़ा सा शुरू होता है, जो होता है sudo mysql
अंडरस्कोर SECURE इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, अदर की S, हम 0 दबा देंगे और यहाँ हम दे देंगे यस, एस, एस, यस, ऑल डन हो गया। लिखेंगे sudo cloud stack setup MANAGEMENT, थोड़ा सा समय लेगा। अब हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब हमको ये फायरवॉल का एक एरर आएगा, फायरवॉल आएगा, तो हमको कुछ नहीं लिखना है sudo UFW, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत मेन चीज है, UFW डिसेबल, इतना लिख ठीक कर है। एंटर मारना है तो आपको एक मैसेज आएगा कि फायरवॉल हैज बीन डिसेबल। स्टॉप, यही आपको करना है। इतना करने के बाद अब आपको आगे बढ़ना है थोड़ा सा। आगे बढ़ने के बाद आपको अब NFS को इंस्टॉल करना है। ये NFS जो है ये फाइल शेयरिंग है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग है करके कुछ होता है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं पढ़ा नहीं हूँ अभी। तो लिखिए sudo apt install NFS kernel server एंटर। तो थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया था, उसकी वजह से काटना पड़ गया था, मतलब बंद करना पड़ गया था। तो देखिए आप रन किए हैं, कौन सा फाइल रन किए हैं? हाँ, ये लास्ट फाइल यही था कि कर्नल सर्वर जो भी करके था आपने sudo करके रन किया था। उसके बाद ये हमको कुछ थोड़ा सा समय लेने के बाद हमको कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय है। फिर अब जैसा देखिए ध्यान रखिएगा, आप कोई भी स्टेप जब एनएफएस का कोई भी काम करिएगा तो उसको रिपीट मत करिएगा। अगर रिपीट कर देंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए बहुत ध्यान से एनएफएस को इंस्टॉल करते समय बहुत ध्यान से काम करना है, या नहीं तो आपको सीधे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो लिखिए अब sudo mkdir -p स्पेस एक्सपोर्ट प्राइमरी PRIMARY स्पेस एक्सपोर्ट SECONDARY। उसके बाद आपको लिखना है sudo echo export export स्टार, अब इसमें लिखना है RWASYNC नो, कुछ खतरनाक स्टेप लग रहा भाई। थोड़ा सा खतरनाक स्टेप है, आपको ये कॉपी पेस्ट के लिए मिल जाएगा, तो आप परेशान ना होइए, हम टाइप कर दे रहे हैं ताकि आप देख ले। सब ट्री, देखिए सीए ध्यान में रखिएगा, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई गए गुरु। सीए में कॉपी पेस्ट तो कर ही लेंगे हाँ क्या? हाँ, अरे कॉपी पेस्ट हो जाएगा बहुत प्यार से। चुपके से फाइल बना के रखेंगे क्या? हम आपको फाइल दे देंगे, अरे क्लाउड वाले हैं, क्लाउड चुरवा लेंगे कहीं ना कहीं। ETC कुछ अब हाल। देखिए कुछ लिख के, अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ये जो फाइल हमने sudo किया है, इको किया, इको का मतलब क्या होता है, जैसे हम सी में प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ लिखते हैं ना सी में, हम्म। पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, जावा में प्रिंट एलएन लिखते हैं, तो और सी आउट लिखते हैं सी प्लस प्लस में, तो उसी तरीके से लिनक्स में जब किसी चीज को प्रिंट करना होता है हम लिखते हैं इको। तो मान लीजिए हमको चेक करना है कि जो चीज हमने लिखा है वो कहाँ सेव हुआ है, तो आप लिखिए sudo nano /etc.exports, तो आपको दिखाई देगा कि आपने जो चीज लिखा है वहां पे आया सेव हो हुआ है, गया। आया हुआ है ना। हाँ, तो कंट्रोल एक्स करिए बाहर। अब आपका दूसरा काम है, लिखिए sudo export fs स्पेस, अब लिखिए आप sudo mkdir p mnt mount primary mnt secondry, ठीक, एंटर मारिए। अब बहुत ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको फिर से आपके आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ने वाली है। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको अपनी आईपी एड्रेस कैसे मिलेगी, वही IPA IPR करके। तो स्वागत है आप सभी का, फिर से शुरू करते हैं वहीं पे। तो sudo mkdir p माउंट प्राइमरी माउंट सेकेंडरी करने के बाद हमको बहुत
ध्यान रखना है जो स्टेप अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अब हमारा लगभग खत्म होने वाला है क्लाउड स्टैक। तो देखिए, हमको फाइल खोलना है, नीचे जाना है फाइल में। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये चीज लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। क्या करिएगा? कॉपी। टर्मिनल में आइएगा, इसको पेस्ट कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आईपी एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका आईपी एड्रेस है। ए भाई भूल जाओ। ऊपर वाला क्लिक करो। ऊपर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं जा रहा है तो नहीं जाए। गड़बड़ हो गया थोड़ा। सेट करिए, ओपन टर्मिनल करिए, नैनो बंद कर दें। अभी थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसलिए अब अपग्रेड कर दिए हैं। अपग्रेड कर दिए हैं तो 5 मिनट का समय मांग रहा है, तो बने रहिए, भेजते रहे। आपको लिंक से हेलो। बांट देंगे। ठीक है। तो हो गया, लगभग 100% के आसपास हो गया है। 34% हुआ है काज ये भी। पॉज कर दे। तो भाई है साहब, इतना लंबे अरसे के बाद ये इंस्टॉल हो गया, ऐसा कुछ लग रहा है जैसे हैकर है भाई, हैकर है, हैक हो रहा है कुछ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हैकिंग ही तो हो रहा है भाई एक तरह से। कुछ नहीं हो रहा है, बस मन को तृप्त करने के औरा लिए। बन जाएगा भाई अगर ऐसे बाहर ऐसे किए तो क्या। पता नहीं भाई, पॉज कर दे। आता तो कुछ टाइम नहीं है। है अपने को। और का वो बनेगा गाली देके। हाँ हाँ, यही सब वीडियो तो देखबे करोगे। डब, अच्छा डब वीडियो हमको लगा वो वाला है। तो लॉक हो गया भाई, अपडेट होते होते। HUX। ये अभी भी पॉज कर दो। थोड़ा समय लग रहा है, बस पेशेंस रखना है आपको, इसे जैसे हम रख रहे हैं। एक फाइनली 100 देखने को नसीब हो गया। देखे नहीं है कभी ना। अभी भी नहीं देख रहे हैं? नहीं मिला? अरे हो जा भाई, पॉज कर दे भाई। हो अटक जा गया हो है। जा। हाँ, अरे हो जा, हो जा, हो जा। ए बकचोदी मत कर। पॉज कर। बस 2 स्टेप बचा है, सिर्फ 2 स्टेप बचा है, बाकी आपका क्लाउड स्टैक खत्म। लगता है फिर बंदा करना पड़ेगा भाई। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। लास्ट में गाली दे ही दिया। अब हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ आइए, ये जहाँ लिखा है सुडो इको करके, आप कॉपी पेस्ट करना है बस। शर्त यह है कि जहाँ पे ये आईपी एड्रेस लिखा है, वहां पे आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस होना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट V, यहाँ करिए कंट्रोल शिफ्ट V। अरे यार, यहाँ कॉपी करने के बाद, सॉरी, पहले यहाँ इसको कॉपी करिए कंट्रोल C से, और यहाँ आइए कंट्रोल शिफ्ट V, एंटर। सेम इसी तरीके से दूसरे को भी कॉपी करिए। फर्स्ट टैब था भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ चला गया। यहाँ से कॉपी करिए और टर्मिनल में जाइए, कंट्रोल शिफ्ट V करिए, एंटर मारिए। इतना करने के बाद आपको अब इसको रन करना है। रन करने का एक क्या बोलते हैं, कमांड है। हम देख ले रहे हैं, हम भी भूल गए थोड़ा सा। लास्ट स्टेप में माउंट करके कुछ था। हाँ, तो लिखिएगा sudo माउंट स्पेस MNT प्राइमरी PRIMARY। इसी तरीके से लिखिएगा sudo माउंट MNT SECO बाकी आपका सब कुछ सही हो गया है। अब आप sudo apt अपडेट कर लीजिए। आइए ब्राउजर में, यहाँ पे लिखिए अपना आईपी एड्रेस 192.168.132.80। यहाँ से कोलन लगाना रहेगा, मलिक स्लैश, कोलन लगाना रहेगा 8080/क्लाइंट लिखिएगा। कॉपी, एड्रेस बार में इसको पेस्ट करना है।
तो आप देख सकते हैं, अगर सब कुछ सही से हुआ रहेगा तो ये इंटरफ़ेस खुलेगा। अगर ये आपका कहीं भी थोड़ा बहुत एरर होगा तो ये इंटरफ़ेस नहीं खुलेगा। यूज़र नेम है इसका एडमिन, एडमिन पासवर्ड है पासवर्ड। लॉगिन करिएगा। चेंज नहीं कर सकते क्या? नहीं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छेड़-छाड़ मत करना। ये हो गया आपका क्लाउड स्टैक, सब कुछ पूरा खत्म। 6 महीना का सिलेबस एक। यही है, इसी में थोड़ा बहुत जो भी करना होगा। अगर आपका यहाँ पे एचटीटीपी 503 544 एरर दे रहा है, तो इसका मतलब आपका जो सर्वर है वो सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है। आप चेक करिए अपनी फाइल को, अपना सब कुछ फिर से चेक करके आइए और करिए। यहीं तक था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।